हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल क्लासरूम नॉलेज पे। आज का हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये ग्रांटेड है कि आपके 10th की जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से इसको समझना है। ओके, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। राइट, तो आपको सबसे पहले इसमें करना क्या होता है कि क्वेश्चन को आपने देख लिया कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करना है। हमको पता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, राइट, बट हमको इसको सिद्ध करना है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले क्या करना है कि इसके अपोजिट संख्या को देख लेना है कि इसकी अपोजिट संख्या कौन सा है, यानी कि अपरिमेय संख्या के अपोजिट संख्या कौन सा है। अपरिमेय संख्या के अपोजिट संख्या है परिमेय संख्या। इसका मतलब कि आपको इसमें मान लेना है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। चलिए मानते हैं, यहाँ माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। मान लिया कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या कि रूट 5 के इक्वल आपका पी क्यू हो जाएगा, p/q, जहाँ p और q सअभाज्य संख्या है। राइट, और q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ p और q सअभाज्य संख्या है और p q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, यानी कि p एंड q किसी एक संख्या से डिवाइड होगा। अगर p एंड q किसी एक संख्या से डिवाइड हो जाए, इसका मतलब कि वो परिमेय संख्या नहीं है, वो है अपरिमेय संख्या है। राइट, तो हमको ये देखना है, हमको ये प्रूव करना है कि p एंड q किसी एक संख्या से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब p एंड q का एक गुणनखंड होना चाहिए। राइट, इसको हम अगर इक्वेशन फर्स्ट मान ले, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे। ओके, दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो आपका रूट 5 का स्क्वायर एंड p का स्क्वायर एंड q का स्क्वायर, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ओके, तो रूट 5 आपका इसका स्क्वायर करने पे सिर्फ 5 हो जाएगा, एंड p का स्क्वायर एंड q का स्क्वायर। राइट, p का स्क्वायर एंड q का स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें हो जाएगा, यानी कि 5 q स्क्वायर 5, राइट, p स्क्वायर। इसको इधर ले जाएंगे तो इसमें डिवाइड हो जाएगा, यानी q p स्क्वायर आपका 5। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 5 जो है p को विभाजित कर रहा है। राइट, 5 जो है आपको q को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या कि pv 5 को विभाजित करेगा, pv 5 को विभाजित करेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ p5 को विभाजित करता है, तो 5 ही p को विभाजित करेगा। ओके, यहाँ अगर p या फिर 5 अगर p को विभाजित करता है तो ये भी उसको विभाजित करेगा। राइट, इतना तक आपको क्लियर हो गया? ओके, इतना आपको क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे p का
उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? उभयनिष्ठ बोले या फिर एक गुणनखंड क्या होगा? P का एक गुणनखंड यहाँ पे P का एक गुणनखंड 5 है। P का यहाँ पे एक गुणनखंड क्या है? 5 है। तो यहाँ इसलिए 5 बराबर P बराबर 5m, राइट। जहाँ m कोई पूर्णांक है, हमने ये मान लिया। राइट, m हमने मान लिया जहाँ m कोई पूर्णांक है। ठीक है। अगर उसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको क्या करेंगे हम, इसको मान लिया कि इक्वेशन, इसको सेकंड मान लेंगे और इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। अब क्या करेंगे, p की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। तो चलिए हम रखते हैं p की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, क्यू स्क्वायर बराबर p की जगह पे हम क्या रखेंगे, 5m, यानी कि 5m का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 5। राइट, हमने क्या किया, p का वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दिया। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर डिवाइडेड 5। तो फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर 25m स्क्वायर और ये 5 से ये गया, यानी कि क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। ओके, इतना आपको क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे 5 को हम इधर ला देंगे, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर m स्क्वायर। थोड़ा सा और इसको हम मॉडिफाई करें तो ऐसे लिख सकते हैं, m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर एंड 5। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि 5 q को विभाजित कर रहा है। तो जस्ट इसके अपोजिट होगा कि 5 अगर q को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब q भी 5 को विभाजित करेगा, राइट। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 q को विभाजित कर रहा है। ओके, तो q भी 5 को विभाजित करेगा, सिंपल है। बस अगर हम इस सिचुएशन को देखें तो यहाँ पर भी क्या है, q का जो एक गुणनखंड है वो 5 है, यहाँ पर भी वही है, और यहाँ हम लोग निकाले थे p का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। और यहाँ पे क्या बात हो रहा है, यहाँ पे मैंने क्या बोला था आपको कि p एंड q का अगर एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ जाए, इसका मतलब वो संख्या परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या है वो संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्थिति 1 एंड 2 से, स्थिति 1 और 2 से P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इसका मतलब क्या, अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।
ओके, इसको मैं एक शॉर्टली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। हमारा क्वेश्चन ये था कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है तो इसके जस्ट अपोजिट वाले हम संख्या लेंगे। अगर यहाँ पे ऐसा देता कि सिद्ध कीजिए कि 2/4 एक क्या है, 3/4 एक परिमेय संख्या है, तो 3/4 तो एक परिमेय संख्या है, बट उसको हमें सिद्ध करना है तो उसको हम अपरिमेय मान लेंगे। यहाँ पर भी आपका लिखा हुआ है कि √5 एक अपरिमेय संख्या इसको सिद्ध करना है, तो इसके जस्ट अपोजिट वाले हम क्या करेंगे, एक परिमेय मान लेंगे। फिर जब परिमेय माना इसका मतलब √5 p/q के इक्वल है, जहाँ पे p एंड q अभाज्य संख्या है एंड q नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब कि इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही होना चाहिए। दोनों पक्षों का हमने वर्क किया तो ये कैलकुलेशन निकल के आया, इसको इक्वेशन हमने सेकेंड मान लिया। तो यहाँ अगर p यानी कि p 5 को विभाजित करता है, इसका मतलब 5 भी p को विभाजित करेगा, एंड आपका हो गया p का एक गुणनखंड 5 हो गया। तो हमने p के इक्वल क्या मान लिया, हमने p के इक्वल 5n मान लिया, राइट। जहाँ m कोई पूर्णांक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब हमने क्या किया, इस p के मान को हमने इक्वेशन नंबर 2 में रख दिया, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन ये आया। उसके बाद यहाँ 5 ही q को विभाजित कर रहा है तो q भी 5 को विभाजित करेगा। स्थिति 1 एंड 2 से हमने देखा कि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही है, इसलिए अतः एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः ये एक अपरिमेय संख्या है। आई होप फ्रेंड्स आप सभी का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मेरे को इस क्वेश्चन में ये डाउट है, आपको वहाँ पे जवाब मिल जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें एंड लाइक करें। लाइक से हम लोग का मोटिवेशन बढ़ता है ताकि और भी हम वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट रहें। ओके, गुड बाय।